Hello, children. Today we will start our third exercise of this chapter. So, this is one of the most important exercise of this chapter. Okay. तो एक ना एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का जरूर इस एक्सरसाइज से आएगा ही आएगा. Okay. So please work hard or try to understand what I want to deliver. Fine. See, first of all, you must learn section formula. Okay. So because you will use this formula in this exercise, that is section formula. So this is one of the most important formula. So what is it? See, आपको कोई भी दो पॉइंट्स गिवन है. दिस इज ए एंड बी. बेटा ए की कोऑर्डिनेट्स आप हमारे पास हैं x1, y1 एंड z1. एंड सिमिलरली इस बी के भी कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं x2, y2 एंड z2. ये कॉमन है. ठीक है. मान लो आपको कोई पॉइंट है P, वो इस लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है. If there is any point P which is dividing this line AB at point P in the ratio of m1 m ratio n. Okay. So the coordinates of point P will be, see, m into, this is m into x2 plus n into x1 over m plus n, कॉमा, ये आपका आ गया x कोऑर्डिनेट. सिमिलरली m इंटू y2 n इंटू y1 ओवर m प्लस n, कॉमा, m इंटू z2 n इंटू z1 over. So this is the formula. तो ये these are the coordinates of point P. ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो. अगर ये बोलता है कोई पॉइंट इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, मान लो पॉइंट यहाँ इस लाइन यहाँ इस पॉइंट पे ना आकर के इसको कहीं यहाँ पर बाहर डिवाइड कर रहा है, इस लाइन के बाहर, ये पॉइंट P है, तो ये इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा. तो उस केस में आपको क्या करना है, जो प्लस का साइन यहाँ पर यूज कर रहे हो आपने जस्ट नेगेटिव साइन लगाना है बीच में. सिमिलरली नीचे भी. ये था इंटरनली के लिए, ये था एक्सटर्नली के लिए. ठीक है. अगर कोई पॉइंट बाहर ही इसको डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है. ठीक है. तो आपका ये एक्सटर्नली के लिए ये फॉर्मूला, इंटरनली के लिए ये फॉर्मूला लर्न करना है आपने. ठीक है. तो ये फॉर्मूलाज आप इस एक्सरसाइज में यूज करोगे. सो नोट इट डाउन फर्स्ट. Now, the first question is very simple. Find the coordinates of the point which divides the line segment join the point this and this. आपको एक लाइन गिवन है, ये मान लो सी पॉइंट ए है, इसकी कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है बेटा -2, 3, 5. ये बी पॉइंट आपको गिवन है, इसकी कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन -1, -4, 6. और ये पॉइंट पी है जो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है. और रेशियो भी हमें गिवन है, रेशियो आपका है 2:3. ठीक है. तो वही सेम फॉर्मूला क्या था, दिस इज योर m1, सॉरी दिस इज योर x1 y1 z1 x2 y2 z2, और दिस इज योर m1, सॉरी m और n लिख रहा हूं मैं यहाँ पर. दिस इज योर x1 y1 z1, दिस इज योर m n x2 y2 z2,
ठीक है, जनरल फॉर्मूला भी लिख दूं, अभी लिख देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P is will be, formula is x2 m x1 n m plus n, similarly y2 m y1 n m plus n, z2 m z1 n over m plus n. दिस इज ऑफ जनरल फॉर्मूला। पुट कर दो बस वैल्यू। आपका x2 क्या है, 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3 ओवर 2 प्लस 3 कॉमा, y2 बेटा आपका है -4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 ओवर 2 प्लस 3। सिमिलरली your z2 is 6 into 2 plus 3 into 5 over 2 plus 3। ठीक है, सॉल्व कर दो। 2 माइनस 6 क्या आएगा बेटा, -4 by 5। सिमिलरली -8, दिस वुड बी 1 by 5। 12 plus 15, ठीक है, 27 by 5। तो ये आपको पॉइंट्स मिल गए, चेक कर लेना कैलकुलेशन एक बार, ठीक है। तो ये आपका इंटरनली में आ गया। एक्सटर्नली बोलेगा तो आप माइनस साइन लगा देना, वो फॉर्मूला एग्जैक्टली यूज कर देना जो इसका सेकंड पार्ट में इसने पूछा हुआ है, ठीक है। जो भी इसके सेकंड पार्ट में आ रहा है एक्सटर्नली पूछ रहा है उसके अंदर, तो वो नेगेटिव साइन और नेगेटिव यूज कर देना, बस माइनस साइन यूज कर देना फॉर्मूले में, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। So question number 2 is also very simple. See, P Q R are कोलिनियर। आपको 3 पॉइंट्स कोलिनियर गिवन है, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट्स बेटा आपके पास हैं 3, 2, -4। Q के आपके पास हैं 5, 4, -6। R के आपके पास हैं 9, 8, -10। फाइंड द रेशियो इन विच Q, हमें अभी Q के कोऑर्डिनेट्स पता है, हमें इसका रेशियो निकालना है, यानी हमें M रेशियो N निकालना है, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, सी पहले हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं पॉइंट Q के। Q R, ओके। इस Q के इस C वाले कोऑर्डिनेट भूल जाओ आप, आपको रेशियो पता है P और Q के कोऑर्डिनेट वो पता है, कोऑर्डिनेट्स N की फॉर्म में निकालो, इसको भूल जाओ आप 5, 4, -6 को। तो आपका आएगा क्या फॉर्मूला होता है, x2 यानी 9 इंटू m प्लस 3 इंटू n ओवर m प्लस n। सिमिलर इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना, क्यू इन बिटवीन आएगा, इसको जब प्लस वाला सब फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इंटरनली वाला। ऐसे y2 8 इंटू m प्लस 2 इंटू n m प्लस n, ठीक है। ऐसे ही आपका z2 इंटू m प्लस -4 इंटू n ओवर m प्लस n। तो बेटा ये आपके आगे कोऑर्डिनेट्स Q के। रेशियो निकालना है जी, आप क्या करो, जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो इसके इक्वल कर दो, 9m प्लस 3n ओवर m प्लस n इज इक्वल टू 5।
देन क्रॉस मल्टीप्लाई, m को एक तरफ कर दो बेटा, 9m माइनस 5m, 5n माइनस 3n, तो आपका आएगा 2n, ये आपका आएगा 4m। तो n को इसके नीचे ले आओ, आपका आएगा 2/4, तो आपका बेटा 1/2 आ गया रेशियो। तो रेशियो इज 1:2। तो Q is dividing this PR in the ratio of 1:2. So this is how you can find out the ratios. Okay. So ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। Next is your question number 3. Find the ratio in which, now see, question number 3 is also simple. Just wait. Again, line is given to you. This is a point A, let this is a point B. The coordinates of point A is given, -4, -2, 4, 7, and B is also given, 3, -8, 5, 8. ओके, ये कोई यहाँ पे XY प्लेन है जो मान लो P है। फाइंड द रेशियो इन विच द YZ प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है AB, एक्स YZ प्लेन को कट कर रहा है। अगर YZ प्लेन तो बेटा x की वैल्यू पे 0 होती है, 0, y, z, ये हम मान लेते हैं कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। कौन सा प्लेन है? YZ, तो x विल बी 0, y पे कुछ होगा, z पे कुछ होगा, तो हमने y और z लेट कर लिया। आप क्या करो, पहले लेट इसको मान लो कि P जो है वो AB को m/n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? P और m/n में। तो अगेन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में करा था, इस P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना। ठीक है, जो फर्स्ट वैल्यू उसको 0 के इक्वल कर देना, आपको P के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। कर दूं मैं? देखो, फिर एक चीज और भी करा दूंगा मैं इसके अंदर। इसने y और z की वैल्यू वैसे बोला तो नहीं है, बट कभी समटाइम्स आपको बोल देगा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, पूरे कोऑर्डिनेट्स निकालो P के। तो उस केस में क्या करोगे? सी, (3m - 2n over m plus n -5m + 4n, मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। ठीक है, अगर फॉर्मूले के थ्रू अगर आप करोगे तब भी सेम आंसर आएगा, कर लेना। बच्ची आ गए कोऑर्डिनेट्स आपके। तो फर्स्ट वाले को मैं 0 के इक्वल पुट कर रहा हूं। तो ये आपको रेशियो मिलेगा 2/3। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये भी खत्म हो गया। अगर समटाइम्स क्वेश्चन में अगर ये पूछ लेता है कि भाई y और z की वैल्यू भी निकालो, तो क्या करना है वो देखो। यहां पर आप m के प्लेस पर रेशियो गिवन है ना, m की जगह पे ले लो 2k, n की जगह पे ले लो 3k, और आपका जो ये कोऑर्डिनेट्स है ये वाला 5m + 4n over m + n, दैट इज इक्वल टू y। ये आपका y की कोऑर्डिनेट्स के इक्वल होगा। डाल दो उसमें वैल्यू। 5m आपका है 2k, n आपका है 3k। सॉल्व करोगे -10 आएगा, -10 + 12, तो आपका 2k बचेगा ऊपर, नीचे आपका आएगा 5k। कैसे के कट जाएगा बच्चे? 2/5 कोऑर्डिनेट आ गया आपका y, 2/5 आ गया। ऐसे ही थर्ड वाले को z के इक्वल कर देना, m और n की वैल्यू डाल देना इसके अंदर, आपको z भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो पूरे p के कोऑर्डिनेट्स भी। ठीक है, क्वेश्चन में इसने मांगा नहीं था y और z के कोऑर्डिनेट्स निकालो, बट मैंने आपको बता दिया कि ऐसे निकाल सकते हो आप लोग, और समटाइम्स क्वेश्चन ऐसा आता है। ठीक है जी, सो नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड यू कैन नोट इट डाउन। After this question, next is question number 4.
कह रहा है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब हमें कोलिनियर प्रूव करना है बेटा। ए पॉइंट हमें गिवन है 2 - 3, 4। बी पॉइंट यहाँ पे कहीं पर आएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, ये गिवन है, सी पॉइंट ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 10, 1, 0, 1, 3 एंड 2। ठीक है, ये बच्चे हमें गिवन है। नाउ सी, इससे हम कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। हम मान लेते हैं कि ए बी को कोई पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, m1:n। बेटा m1:n की जगह पे आप k:1 भी ले सकते हो, तो इसमें मैं k:1 लेके सॉल्व करके दिखा रहा हूं। ठीक है, तो आप इस पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स निकालो वही सेम फॉर्मूले से। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपके पास आ गए। अब आप इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, जो आपने पी के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 के इक्वल पुट कर दो। यहां से बेटा आपको क्या मिलेगा 2। ठीक है, ये क्या मिल गया हमें 2। नाउ जो सेकंड कोऑर्डिनेट है आपका ये वाला, इसमें 2 पुट करो। 2 पुट करोगे तो 4 आएगा, 4 - 3 1 आ गया, 2 + 1 1/3 आ रहा है। देखो सेम सी वाले कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। सेम आपका जो थर्ड कोऑर्डिनेट है इसमें पुट करो ये वैल्यू के की, इस वाले में 2 पुट करो, 2 + 4 2 + 1 3, तो 6/3 अब बेटा आपका 2 आ रहा है। देखो सेम ये वाले कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। तो अब ये मतलब क्या हुआ कि जो सी है, जो पी है, वो एग्जैक्टली सी पे कॉन्साइड होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है, हेंस द एबीसी पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है ना, अगर तीनों एक लाइन, 3 पॉइंट्स अगर एक लाइन पर आते हैं तो कोलिनियर ही तो होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप एग्जाम में कर सकते हो, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5 सी। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ए बी एक लाइन है, सॉरी पी क्यू, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट। ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी कि आपको 10th में भी आपने पढ़ा था इस तरह का कुछ, 1 2, इसको ए और बी नाम दे देते हैं। ये 2 पॉइंट्स है तो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो जो ये पॉइंट है ए, वो इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:2 में, क्योंकि लाइन का एक पार्ट यहाँ पर है, 2 पार्ट वहाँ पर है। तो ये आपका mn हो गया। पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, तो आप ए के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना mn से लेकर के। अब जो बी है उसका रेशियो हो गया 2:1। इस ए को भूल जाओ। अब बी जो है वो पी क्यू को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। पी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है, रेशियो आपके पास है। आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल देना। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन 5 भी कर सकते हो। At last I want to deliver one more concept, that is centroid. See what is centroid. देखो एक कोई भी ट्राइंगल है, इसके 3 मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। जहां पे तीनों मीडियन मीट करती हैं दैट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। ठीक है, इस पॉइंट को हम सेंट्रोइड बोलते हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलते हैं बेटा सेंट्रोइड के, x1 x2 x3/3। मान लो ये कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है x1 y1 z1। ये कोई पॉइंट है Q, इसको मान लो P, इसे मान लो R। Q के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है x2, y2, z2।
इसे गिवन है x3 y3 z3। तो सेंटर के पॉइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे y1 y2 y3 ओवर 3 कॉमा z1 z2 z3 ओवर 3। बच्चे ये फॉर्मूला होता है हमारे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने का, तो याद कर लेना इसे, ठीक है। कहीं ना कहीं यूज होगा, इस एक्सरसाइज में तो यूज नहीं हुआ बट आगे हो सकता है यूज हो। ठीक है चिल्ड्रन, तो इतना ही करते हैं अभी, बहुत ज़्यादा नहीं भागते हैं, ठीक है। अब इसकी 12.3 एक्सरसाइज हो गई है। वन मोर एक्सरसाइज यू हैव टू डू, दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज। सो उस पर ट्राई करो घर पर, कितने क्वेश्चन के कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।